क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2020 का क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप up a slope inclined at an angle of 30 degree to the horizontal plane, the angle of elevation of the top of the hill becomes 75 degree. Then the height of the hill in meter is। तो सबसे पहले इसका मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई हिल है, ठीक है, ये मेरा कोई हिल है इस टाइप से, और इसकी हिल की जो है हाइट मैंने मान ली कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h है। अब ये इसका ग्राउंड है जहाँ पर है ये, यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसके टॉप का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री। अब आगे कह रहा है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप, कह रहे हैं कि 80 मीटर की दूरी पर चलने पर आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप अप अ स्लोप इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल बना करके ये 80 मीटर तक चलता है। ये 30 है, ठीक है, 30 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है जो कि ये चला है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बिकम 75 डिग्री। तो कह रहे हैं यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द हाइट ऑफ द हिल इज। तो बताइए हाइट ऑफ द हिल क्या होगा। ये h का मान मुझसे पूछ रहा है, ये 30 है, ये 45 है, तो ये 15 होगा, ठीक है। ये 75 है, ये 90 होगा, तो 75 और 90 यानी 9 7 16 165। तो जब ये 165 होगा 5 9 7 16 165, तो 180 में 65 गया, 180 में 165 गया तो कितना होगा, 10 में 5 गया 5, और 8 में 6 गया मेरा, 7 में 6 गया 1, सॉरी 9, ये 9, हाँ ठीक है, 10 में 5 गया 5, ये 7 होगा, 7 में 6 गया 1, तो ये मेरा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा ये 15 डिग्री हो गया तो अब आप देखिए ये मेरा 90 डिग्री है। जब ये 90 है और ये 45 है तो ये पूरा एंगल भी 45 होगा, और जब ये पूरा एंगल 45 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 माइनस 15 होगा। तो 45 माइनस 15 मेरा कितना हो जाएगा, 30। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इनका नामांकन कर देता हूँ कि ये मेरा हो गया पॉइंट, मान लेता हूँ कि ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। ये पॉइंट मैंने मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की h लेंथ है, और मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ और भी एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा x है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लेता हूँ y। तो ये y हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये y ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, h माइनस वाई, ठीक है ना, यानी ये वाली लेंथ h माइनस वाई हो जाएगी। अब इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE, ये है मेरा CDE, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन 80। तो साइन 30 1/2 y अपॉन 80, तो y का मान कितना आ गया, 40 मीटर, यानी y की वैल्यू मुझे मिल गई 40। अब इसी तरीके से मैं जो है
cos 30 का लूँगा वैल्यू तो x का मान आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री अगर इसी ट्रेंगल में देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन 80, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, दिस इज x अपॉन 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये ऊपर जाएगा तो 40√3 मीटर हो जाएगी। ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को देखें अगर हम लोग ए ई और यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ ये एफ, तो इन ट्रेंगल ए ई एफ, तो ए ई एफ में अगर मैं देखूँ तो ये 75 है मेरे पास और ये मेरे पास 15 डिग्री है और ये मेरे पास 30 है। तो tan 75 डिग्री एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये मेरा x है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक h है पूरा का पूरा। और ठीक है, या फिर एक चीज़ और होगा इसमें। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे EF निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा जो होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, यानी AF अपॉन EF होगा। अब मुझे AF तो मैंने माना है h-y है, अब EF में निकालना है। तो EF निकालने के लिए क्या होगा कि EF जो है DB के बराबर होगा, और DB के लिए मुझे इस ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB में देखें तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो ये एल्टीट्यूड हो गया पूरा का पूरा यानी AB, और बेस हो गया मेरे पास CB, ये हो गया मेरे पास। अब tan 45 डिग्री तो 1 है, तो AB अपॉन CB, तो ये हो गया मेरे पास CB इज इक्वल टू AB, यानी ये जो AB की लेंथ जितनी होगी उतनी ही लेंथ CB की भी होगी, यानी ये पूरा का पूरा h है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, h होगा, ये भी h होगा। और जब ये h होगा यहाँ से यहाँ तक, उसमें x माइनस करूँगा तो ये h माइनस x हो जाएगा। तो ये h माइनस एक्स होगा तो ये भी h माइनस एक्स होगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ AF कोई जगह पर h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, दिस इज tan 75। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 30, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। तो ये tan a प्लस बी के फॉर्मूला से हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, ये हो गया। अब tan 45 1 होता है मेरे पास, और tan 30 डिग्री 1/√3, उसी तरीके से यहाँ भी 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 h माइनस 1 अपॉन h माइनस एक्स। इसको मैं अगर रेशनलाइज करूँ तो क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 1 स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स हो गया। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। अब ये 4 प्लस 2√3 होगा, 2 कॉमन लूँगा तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 प्लस √3 h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा y और x की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, ये मैंने निकाली थी x की वैल्यू 40√3 और y की वैल्यू 40, इनको रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास h माइनस एक्स, दिस इज 2 प्लस √3 h माइनस वाई। तो x की वैल्यू मेरी आई थी 40√3 और दिस इज 2 प्लस √3, और यहाँ पर y की वैल्यू मेरी आई थी 40, इसको मैंने रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2h माइनस 80√3, ठीक है।
अब उसके बाद इस √3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस √3h माइनस 40 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू h माइनस 40। ये हो गया मेरे पास h माइनस 40। अब मैं इससे सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2h माइनस 80 √3 है, इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ, और ये प्लस √3h वैसे ही लिखे रहने देता हूँ अभी, और ये 4 3 जा 12 120 h माइनस 40। ठीक है, अब यहाँ से h वालों को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये 2h हो गया, h कॉमन ले लिया मैंने, 2 प्लस √3, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये इन वालों को इधर ले जाता हूँ तो 80 √3 प्लस 120 माइनस 40, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 √3 और 120 माइनस 40 यानी 80, और ये हो गया h √3 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो h √3 प्लस 1, 80 कॉमन लूँगा तो √3 प्लस 1 आएगा, तो √3 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझको h की वैल्यू मिल गई 80 मीटर। तो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि देन द हाइट ऑफ द हिल इन मीटर इज़, तो हाइट ऑफ द हिल कितनी होगी, 80 मीटर होगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।